अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम अस्सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखेगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज हमने घेरे की फ़ोल्डिंग करनी है और चाक की फ़ोल्डिंग करनी है। घेरे की फ़ोल्डिंग कटिंग टाइम हमने जो कट लगाए थे दोनों साइड्स पर, जो हमारा लंबाई का जितना भी हमारा अंदर फ़ोल्डिंग हमने करना था, इस साइड से भी आपने कट को पकड़ लेना है, इस साइड से भी आपने कट को पकड़ लेना है। इस तरह से पकड़ के तो एक बार या तो आप प्रेस कर लें या हाथ के साथ इनको इस तरह से चौनट दे के इसका अच्छा सा आप निशान बना लें। निशान जब बन जाएगा इस्त्री कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब घेरा जो है वो थोड़ा सा पहले ही जो है वो टेढ़ा सा है, इसकी थोड़ी प्रिंटिंग ही थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी है, तो ये इसीलिए इसी तरह का ही आएगा। इस कपड़े में मुझे कोई भी हल जो था वो नज़र नहीं आ रहा था, तो इसलिए ये इसी तरह से टेढ़ा ही बनेगा। कोशिश की थी कि थोड़ा सा ये सीधा हो जाए, लेकिन चलें फिर भी ठीक है। इस तरह से इसको कर लें। अगर ऑप्शन होता ना कि पट्टी इसके ऊपर रख के लगा देते तो वो फिर मैं वो ऑप्शन जो है इस पे यूज़ करती। अगर इसकी एक ज़्यादा चौड़ी पट्टी होती फिर हम ये वाला पोर्शन रहने देते, तो इसके ऊपर रख के एक पट्टी लगा देते जो सीधी की सीधी ही नज़र आती। अब यहाँ हमने इसको पकड़ के तो तरपाई कर लेनी है या आपने सिलाई कर लेनी है, अपने जो भी करना है। आपने आगे और पीछे वाले दोनों घेरे को इसी तरह से ये देखें प्रेस करके तो फोल्ड कर लेना है। तरपाई करने से पहले जितना जितना पोर्शन हम तरपाई करते जाएंगे वहाँ से हम पिन जो है वो हटाते जाएंगे। इस तरह से फोल्ड कर करके आपने थोड़े थोड़े गैप्स के ऊपर ये पिन लगा लेनी है, ताकि बार बार आपको कपड़ा सेट भी ना करना पड़े। ठीक है। तो गाइस हमने ये कर पुरिया लिया है, अब बेटा आपको आपने नहीं बताऊंगी बोलना क्या। है, ठीक है। अब मैं तरपाई भी करूँगी तो ये कपड़ा जो है ये मेरे हाथ से स्लिप नहीं होगा। चाहें तो साथ साथ फिर बैक वाली जो पिन है उनको निकालते जाएं। ठीक है, ठीक है जी। घेरे की फोल्डिंग करने के बाद अब एक साइड का घेरा उठा के उसको डबल कर लेंगे। डबल करके यूँ रखें, और जो भी आपकी साइज़ वाली कमीज़ है उसका भी आपने घेरा पकड़ के इस तरह से डबल कर लेना है और इसके ऊपर रख के तो निशान लगा लेना है कि हमारी अब काजों की कितनी फोल्डिंग होनी है। तो यहाँ से मैंने ये पकड़ा और यूँ मैंने हल्का सा फोल्ड कर लिया। अब चाहें तो आप इसको थोड़ा सा प्रेस करके अच्छी तरह से इसकी फोल्डिंग का एक निशान बैठा लें, लेकिन चलें अभी काम ऐसे भी चल सकता है। ये देखें ये मेरे पास है, तो यहाँ से मैं सिलाई वाला हिस्सा पकड़ूंगी और यहाँ से मैं ये पकड़ूंगी और इस तरह से इसको बिल्कुल सीधा रख के तो यहाँ मैं इस्त्री फेरूंगी, तो मुझे ये कंफर्म हो जाएगा आपका परफेक्ट जो साइज़ है, जितना आपको फ़ोल्ड करना है वो आपका परफेक्ट जो है वो फ़ोल्ड हो जाएगा। इसी तरह से आपने पिछले घेरे को भी इसी तरह प्रेस करके तो फोल्ड कर लेना है। अब ये देखें इस तरह मैंने बिछा के इसीलिए आपको दिखाया है कि ये हमारा कमीज़ का घेरा है और ये हमारा ये देखें परफेक्ट साइज़ है। ठीक है, इस तरह से कभी भी आपका घेरा जो है उसकी तरपाई भी उसकी सिलाई भी कभी भी टेढ़ी नहीं होगी। इस पॉइंट पे आके आप चाहें तो इसी फोल्डिंग के साथ साथ इसको यूँ डबल करके यूँ तो आप इसी फोल्डिंग के ऊपर ऊपर सिलाई लगा के इजीली अपना घेरा जो है वो चाक जो है वो फोल्ड कर सकती हैं। लेकिन इस पॉइंट पे हमने इसके ऊपर यहाँ पे स्टॉपर भी लगाने होते हैं ये वाली जगह पे, ताकि इसका यहाँ से जो है ये फटे नहीं। इस तरह मैंने एक कपड़ा ले लिया है, एक साइड पे मेरे कपड़े पे कन्नी है, तो इसलिए मैं एक साइड से फोल्ड करके इस तरह दूसरी साइड की तरफ टर्न करके तो यहाँ किनारे के ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से करके तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें इस तरह। अब ये वाली जो साइड है ना, जो हमारा डबल फोल्डिंग वाला हिस्सा है, सिलाई वाला नीचे रखेंगे, ये वाला जो है इस तरह रखेंगे, मतलब ये वाला फोल्डिंग वाला हिस्सा हमारा इस किनारे के साथ आना चाहिए।
ठीक है, तो चले मैं आपको इसको लगा के दिखाऊं। ठीक है जी, दोनों साइड की फोल्डिंग ये हमारे सामने ही है। अब इसको यहाँ किनारे पे बिल्कुल कॉर्नर पे रखने के बाद एक वाला ये जो पल्ला है इसको यूँ उठा लेंगे इस तरह से, और फिर सिलाई लगाएंगे बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पर। बार बार से ये आपके साथ मैं रिपीट कर रही हूँ। इस वाले हिस्से को आपने बिल्कुल सीधा रखना है इस तरह से, और सिलाई बिल्कुल किनारे पे लाके, जहाँ हमारा ये फोल्डिंग का निशान बना हुआ है बिल्कुल किनारे पे लाके फिनिश करनी है यहाँ तक। फिर इसके बाद इसको टर्न कर लेना है और अगेन इसको टर्न करके तो वापस दूसरी साइड से, तो ये एक साइड पे हमने इसको लगा लिया। ठीक हो गया। अब आगे ये देखें, एक साइड पे लग गई है, अब आ जाएगी दूसरी साइड की बारी। दूसरी साइड पे भी हमने बिल्कुल इसको यूँ सीधा रखना है। इसको लगाते वक्त यूँ टेढ़ा मेढ़ा ना कर दीजिएगा, यहाँ से ऊपर चला जाए या यहाँ चला जाए। इसको आपने बिल्कुल सीधा ही रखना है, तो ही आपके दोनों चाक जो हैं वो परफेक्ट फोल्ड होंगे। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बहुत से लोग कर जाते हैं और बाद में उनका नीचे से काज जो है ये छोटा बड़ा हो जाता है। ये इसके लगाने के बाद होता है। तो ये आपने इस तरह, मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। अब ये देखें, ये नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ रखें इसको बिल्कुल बराबर में और यूं चेक करते हुए इसी तरह से ऊपर तक ले आए इस तरह। अब ये परफेक्ट हो गया कि ये हमारी इधर लगेगी। नीचे से हमने पूरा उसको सेट कर लिया। अब लगाएंगे तो ये आपका चाक जो है ये छोटा बड़ा नहीं होगा बिल्कुल भी। एक्स्ट्रा को कट कर देती हूँ। तो ये देखें, ये हमने स्टॉपर लगाया है और ये देखें इस तरह से, इस तरह से, और ये अंदर वाली साइड भी देखें इस तरह से। ठीक है जी। अब आप चाहें तो यहाँ तरपाई कर लें अपने चाकों के ऊपर, चाहें तो आप सिलाई लगा लें। हमारा जो कपड़ा है वो फोल्ड है, वो अब परफेक्ट है, तो आप जिस तरह से भी चाहें उस तरह से कर सकती हैं। ठीक है जी। तो आज हमने स्टिचिंग क्लास में अपनी कमीज़ की मुकम्मल जो कटिंग और स्टिचिंग जो है वो आज कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और इस तरह से छोटी छोटी मेरी टिप्स जो हैं वो अगर आप फॉलो करती रहेंगी तो इंशाल्लाह बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, और जो नई सीखने वाले उनके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।